श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद रखते हैं कि आप सब बहुत मज़े में होंगे। दोस्तों, मैं हूं चिराग दारूवाला और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं लोकप्रिय कार्यक्रम जिसका नाम है ज्योतिष चक्र। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि आपका यह सप्ताह यानी कि 12 की 12 राशि वालों का यह सप्ताह कैसा रहेगा, साथ में राजकीय हलचल कैसी होगी, क्या रेमेडीज आप फॉलो कर सकते हैं कि जिससे आने वाला यह सप्ताह आपके जीवन में बदलाव लेकर आए। दोस्तों, इस लाइव कार्यक्रम में आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपके कोई प्रश्न है और उसका उत्तर जानना चाहते हैं, कोई भी प्रकार का कन्फ्यूजन है, सवाल है, आप उसका उत्तर जानना चाहते हैं तो आप हमारे टीवी स्क्रीन पर दिख रहे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपकी सभी समस्याओं का होगा समाधान। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम ज्योतिष चक्र विशेष। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि आने वाला यह सप्ताह यानी कि 23 जून से 29 जून 2024 का यह सप्ताह आप सभी के लिए कैसा रहेगा। मैं हूं चिराग दारूवाला और आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप हमारे साथ हर रविवार को सुबह जरूर से जुड़िए, जरूर से आपको कुछ ना कुछ लाभ होगा। तो शुरू करते हैं। पहली राशि यानी कि मेष राशि। गणेश जी कहते हैं कि मेष राशि वालों, जो आपको पिछले सप्ताह मिला था, थोड़ा सा तनाव जैसा माहौल था, थोड़ा सा स्ट्रेस था, तो वो स्ट्रेस अब दूर होते नजर आ रहा है। आप यह समझ लीजिए कि शनि जी की कृपा से आपके जीवन में जरूर से आपको बदलाव देखने को मिलेगा। पुराने मतभेद और गलतफहमियां समय पर सुलझ जाएंगी। पढ़ाई में की गई मेहनत का अनुकूल परिणाम मिलेगा। निवेश संबंधित निर्णय लेने में एक्सपर्ट्स यानी विशेषज्ञ की सलाह जरूर से लीजिए। अधिकारी या राजनेता से मुलाकात हो सकती है, जरूर से आपको कुछ ना कुछ लाभ होगा। मेष राशि वालों, अपने दिनचर्या में कुछ सकारात्मक परिणाम आपको देखने को भी मिल सकता है, बदलाव देखने को मिल सकता है। जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे थे, तो अच्छे परिणाम आपको यह सप्ताह मिल सकता है। विदेश जाने का विचार कर रहे हैं तो उसमें भी आपको वीज़ा इश्यूज़ आ रहा था, लोन इश्यूज़ आ रहा था, या तो फिर आप यह कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी में आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल रहा था, तो वो एडमिशन भी मिल सकता है। यानी कि आप यह समझ लीजिए, तकलीफ़ों का अंत होगा। आपका जो जीवन है, आपका जो दिमाग है, आपके जो दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, वो सभी चीज़ें सुलझ जाएंगी। यानी कि मेंटल स्ट्रेस दूर होगा। मजबूताई के साथ आप आगे आ सकते हैं। खाली आपको अपने आसपास का ध्यान रखना है कि कैसे माहौल में आप हैं। अगर कुछ नेगेटिव लोग लग रहे हैं, कुछ जेलस लोग लग रहे हैं, तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। अब आपको राहत के पल देखने को मिलेंगे। आपको क्या करना है? विष्णु भगवान की आराधना करनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, विष्णु भगवान का ये मंत्र 108 बार जरूर से उच्चारण करें, आपको लाभ होगा। और यह समझ लीजिए कि फाइनली मंजिल तक पहुंचने का समय आ चुका है। आप यह कह सकते हैं अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर। तो दोस्तों, यह सप्ताह जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, जो भी चीज़ें आपके रास्ते में आए, उसे एक्सेप्ट करें और जीवन में आगे बढ़े। यह सप्ताह आपका बेहतरीन रहेगा। अब हम आएंगे दूसरी राशि यानी कि वृषभ राशि। गणेश जी कहते हैं वृषभ राशि वालों, सूर्य का गोचर आपके जीवन में, आपकी पर्सनल लाइफ में इम्प्रूवमेंट लेकर आएगा। यानी कि जो लोग शादी करने का विचार कर रहे हैं, अच्छे पार्टनर्स नहीं मिल रहे थे, अच्छे जीवन साथी आपको नहीं मिल रहे थे, यह सप्ताह कुछ अच्छे जीवन साथी आपके जीवन में उनका आगमन हो सकता है। अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। यानी कि पर्सनल लाइफ इम्प्रूव होगी।
आपको जो अकेलापन सताए जा रहा था वो अकेलापन दूर होगा। वाहन आपको सावधानी पूर्वक चलाना है। और अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो सावधानी बरतिए। आपके कार्य क्षेत्र में नई योजनाओं के लिए समय जो है वो बहुत अनुकूल रहेगा। रिश्तेदारों के साथ अपने संबंधों में दूरियां न आने दीजिए। प्रेम संबंधों को मधुर बनाने के लिए आपको समय देना होगा। कोई भी जोखिम, जो लोग शेयर बाजार के साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग निवेश कर रहे हैं, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। उतावल में लिया हुआ फैसला, जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला नुकसानकारक साबित हो सकता है। दूसरा, आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, आपके रिश्तेदार हो गए, आपके दोस्त हो गए, जितना हो सके लोगों की मदद करें। अगर कोई भी प्रकार का मेंटल स्ट्रेस लग रहा है तो ज़्यादा विचार ना करें। वृषभ राशि वालों, जितना ज़्यादा विचार करेंगे उतना स्ट्रेस में रहेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। विचार करे बिना कार्य करते रहें। यह सप्ताह ईश्वरीय सहायता भी आपको मिल सकती है। अगर आपने पास्ट में कोई भी प्रकार का निवेश किया था, 2 महीने पहले, 4 महीने पहले, 2 साल पहले, जिसका रिटर्न नहीं मिल रहा था, तो उसका रिटर्न आपको मिल सकता है। चाहे वो शेयर बाजार हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, या फिर किसी को उधार दिया था पैसा, तो उधार दिया हुआ पैसा भी आपको वापस से मिल सकता है। वृषभ राशि वालों, यह चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। आने वाला सप्ताह आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ का भंडार लेकर आएगा और आपको लगेगा कि जीवन में आप बहुत आगे तक पहुंच चुके हैं। क्या करना है? पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। जरूर से पितरों का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा, माँ बाप का आशीर्वाद, गुरुओं का आशीर्वाद, और सभी का आशीर्वाद प्राप्त करके आप जो मुकाम पर पहुँचेंगे, शायद आपने कल्पना, शायद आपने सोचा भी ना हो, वो हो सकता है। तो कृपया करके ये जरूर से करें। आने वाला यह सप्ताह आपके जीवन में अच्छे परिणाम लेकर आएगा। एंजॉय करें। हम आएंगे तीसरी राशि यानी कि मिथुन राशि। गणेश जी कहते हैं, मिथुन राशि वालों, समय अब आ चुका है। आपके अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, जो विचार चल रहे हैं, जो आपकी फीलिंग्स है, अगर आप अपने पार्टनर के सामने शेयर करना चाहते हैं या फिर प्रोफेशनल लाइफ में आप अपने बॉसेस को, सीनियर्स को, कोवर्कर्स को कोई भी चीज़ डिस्क्लोज करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ चर्चा करना चाहते हैं, तो उसके लिए यह सप्ताह बेहतरीन है। मंगलवार का दिन और बुधवार का दिन, 2 दिन अगर आप कोई भी प्रकार का रिस्क लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। यह समझ लीजिए कि यह 2 दिन किया हुआ निवेश या 2 दिन लिया हुआ रिस्क आपको तरक्की के मुकाम पर पहुंचाएगा। सामाजिक कार्यों के साथ साथ पारिवारिक कार्यों पर भी ध्यान देना होगा, पारिवारिक मुद्दों पर भी ध्यान देना होगा। बदलते मौसम के कारण स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतें। माँ सरस्वती जी की पूजा अर्चना करें, लक्ष्मी जी की अर्चना करें। सामाजिक क्षेत्र में आपकी सक्रियता एवं वर्चस्व रहेगा। आप फिटनेस के लिए भी समय दे पाएंगे। मिथुन राशि वालों, गणेश जी कहते हैं कि कार्य क्षेत्र में कोई भी काम को न टालें। कोई भी इंसान को, जो लोग आपके संपर्क में हैं, जो लोग आना चाहते हैं, किसी को भी इग्नोर ना करें। अगर आप यात्रा पर जाना चाहते हैं काम के सिलसिले में, तो यात्रा आपके जीवन में, मिथुन राशि वालों, यह समझ लीजिए कि बदलाव लेकर आएगा। नए क्लाइंट्स मिल सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, और इम्पॉर्टेंटली अगर आप व्यापार कर रहे हैं और साथ साथ में कुछ दूसरा व्यापार शुरू करने का विचार कर रहे हैं, तो उसके लिए भी यह सप्ताह बेहतरीन है। आपका जो मूड है वो थोड़ा सा स्विंग हो सकता है, आपके मूड में थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो सकता है, पर इतना ध्यान रखना है आपको कि एकाग्रता आपको बना के रखना है, संतुलन नहीं हो जाना है, एक ही जगह ध्यान देना है, एक ही कार्य पर ध्यान देना है। मिथुन राशि वालों,
यह समझ लीजिए कि यह सप्ताह कुछ अच्छा आपके साथ हो सकता है, पर ज़्यादा गुस्सा आपको, ज़्यादा क्रोध करना आपको नुकसानकारक हो सकता है, नुकसानकारक साबित हो सकता है। यानी कि गुस्सा नहीं करना है, मन को शांत रखना है। मन को शांत रखकर मिथुन राशि वालों अगर आप कार्य करते हैं तो ज़रूर से आपका डंका बच सकता है। आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। मंगलवार के दिन गणेश जी की आराधना करें, हनुमान जी की आराधना करें, और मंगलवार और शनिवार के दिन दिन में 3-3 बार हनुमान चालीसा अवश्य पढ़ें। और अगर हो सकता है तो 7 दिन तक, आज से लेके अगले शनिवार तक 7 दिन तक हनुमान चालीसा रोजाना 3-3 बार सुने या पढ़ें। जरूर से आप देखेंगे आपके जीवन में कितना बदलाव देखने को आपको मिल रहा है। यह सप्ताह आपका बेहतरीन रहेगा। एंजॉय करें। हम आएंगे चौथी राशि, कर्क राशि। गणेश जी कहते हैं कि कर्क राशि वालों मेहनत कर रहे थे, एफर्ट्स दे रहे थे, परिणाम नहीं मिल रहा था। परिणाम आपको यह सप्ताह मिल सकता है। लोन अप्लाई किया था, लोन नहीं मिल रहा था, वो लोन आपको यह सप्ताह मिल सकता है। अनावश्यक खर्चों पर अंकुश लगाने में आपको मदद मिलेगी यह सप्ताह। व्यवसाय में नई तकनीकों को समझना और सीखना बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। प्रोडक्शन के साथ साथ मार्केटिंग पर भी ध्यान दीजिए। पति पत्नी के बीच जो संबंध है वो बेहतरीन रहेंगे, मधुर रहेंगे। धन संबंधित कार्यों को बहुत ही सोच समझकर पूरा करें। कर्क राशि वालों, जो लोग संतान प्राप्ति के लिए विचार कर रहे हैं, जो लोग कोशिश कर रहे हैं कि संतान आए, विचार रहे हैं, परिणाम नहीं मिल रहे थे, यह सप्ताह आप शुरुआत करिए, जरूर से आपको लाभ होगा। जो लोग विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, दूसरे राज्य में जाकर पढ़ना चाहते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी में, अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आपको और एफर्ट्स बढ़ाने की ज़रूरत है। कुछ पॉलिटिकल सपोर्ट कर्क राशि वालों आपको ज़रूर पड़ सकती है, पर यह समझ लीजिए वो सपोर्ट से आपका जो जीवन है, आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, वो बहुत इम्प्रूव होगी, वो बहुत बेहतर होगी। शायद आपने विचार भी ना किया हो। यह सप्ताह कर्क राशि वालों आपका ज़बरदस्त रहेगा। खाली इतना ध्यान रखना है, खराब संगत, खराब सेवन से दूर रहें। खराब लोगों से, खराब आदतों से आपको दूर रहना है। बुरी आदत, बुरी संगत आने वाले समय में आपके लिए डिप्रेशन का कारण बन सकती है। तो वो डिप्रेशन में हमें नहीं जाना है, हमें मजबूताई रखनी है, हमें पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव रहकर जीवन में आगे बढ़ना है। यह सप्ताह जो लोग नौकरी कर रहे हैं, बदलने का विचार कर रहे हैं, तो थोड़ा सा रुक जाएं। कर्क राशि वालों, बदलाव यह सप्ताह आपके लिए फायदा कारक नहीं रहेगा, थोड़ा सा रुक जाएं। समय आने पर अगर आप बदलाव करते हैं तो ज़रूर से आपको उसका अच्छा परिणाम भी देखने को, सुनने को मिलता है। तो कर्क राशि वालों, यह चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखें। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का विचार कर रहे हैं, अपने पार्टनर को अपने माँ बाप के साथ, परिवार वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो उसके लिए यह सप्ताह बहुत ही बेहतरीन है। यह सप्ताह आपके जीवन में कुछ अच्छा परिणाम जरूर से लेकर आएगा। और पैसों के लिहाज से देखा जाए, फाइनेंशियली जो इश्यूज चल रहे थे, जो तकलीफ़ें चल रही थी, वो तकलीफ़ें अब दूर होती आपको नज़र आएंगी। कर्क राशि वालों, सप्ताह आपका अच्छी तरह से बीतेगा, पर उतावल में यानी कि जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें, सोच समझकर फैसला लीजिए। अगर हो सके, आपको लगे कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, अड़चने आ रही है, तो फिर एक्सपर्ट्स की सलाह लीजिए, अपने पार्टनर की सलाह लीजिए। पार्टनर की सलाह लेकर ही कार्य करिए, ज़रूर से आपको मज़ा आएगा। और आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, या फिर जो लोग क्रिएटिविटी के सेक्टर के साथ जुड़े हैं, आर्टिस्ट्स हैं, उनके लिए सप्ताह अच्छा है। कुछ न कुछ आप नया इनोवेट ज़रूर से करेंगे, कुछ न कुछ नया आप ज़रूर से लाएंगे। और
जो लोग सही में कोशिश कर रहे थे, जिनको अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे थे क्रिएशन में, तो अच्छे परिणाम भी आपको यह सप्ताह कर्क राशि वालों मिल सकते हैं। तो उसके पीछे पड़ जाएं, फिर देखिए कि आपको कितना मज़ा आता है। यह सप्ताह कर्क राशि वालों आपके जीवन में कुछ बदलाव लेकर आएगा, पर आपको सोच समझकर वो बदलाव को एक्सेप्ट करना है। जल्दबाजी में फैसला मत करिए। यह सप्ताह बेहतरीन रहेगा। अब हम आएंगे पांचवी राशि, सिंह राशि। गणेश जी कहते हैं सिंह राशि वालों, जितना ज़्यादा घबराएंगे उतना ज़्यादा तकलीफ़ें आएंगी। यह सप्ताह आपको घबराना नहीं है। यह सप्ताह आपको बिंदास हो जाना है। बिंदास होकर कार्य करिए। कोवर्कर सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा। जमीन जायदाद से संबंधित पैसों का लेन देन स्थगित रखें। बच्चों की गतिविधियों पर नज़र रखना आपके लिए बेहतरीन रहेगा। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। आप स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं में सुधार का अनुभव भी करेंगे। सिंह राशि वालों, यह सप्ताह क्या कर सकते हैं? सफ़ेद चीज़ों का दान करें और शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी की आराधना करें। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, इसका जाप करें। जरूर से जो अटके हुए पैसे थे वो मिल सकते हैं, अटका हुआ काम है वो पूरा हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंटली, जो लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं, कुछ नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, शायद आपने लोन के लिए अप्लाई किया, लोन रिजेक्ट हो गया, नहीं मिला, या फिर प्राइवेट इन्वेस्टर्स से आप पैसा मांग रहे हैं, आप चाहते हैं कि कोई आपके मित्र, आपके रिश्तेदार, आपके पहचान वाले आपके व्यवसाय में निवेश करें, तो यह सप्ताह आप कोशिश करिएगा, उसमें भी आपको अच्छा परिणाम मिल सकता है। देखिए, कंपटीशन होगा, दुश्मन होंगे, पर आपको अपना मनोबल नहीं खोना है, आपको अपना बेस्ट देना है। सिंह राशि वालों, यह समझ लीजिए, पीछे पड़ जाइए। वो कार्य के अगर आप पीछे पड़ते हैं तो आपका डंका बजेगा, आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। कोशिश करेंगे लोग आपको हैरान करने की, निराशा पहुंचाने की, या फिर तकलीफ़ें पैदा करने की, पर आपका जो मेंटली है वो स्थिर रहेगा, स्टेबल रहेगा, और मेंटल स्टेबिलिटी रहेगी, यानी कि आप मगज से स्थिर रहेंगे। और माइंड से अगर आप स्थिर रहते हैं तो आपका डंका बचता है, आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। परिवार में चल रहे अनबनाव, रिश्तेदारों के साथ चल रहे झगड़े, उसका समापन हो सकता है। पैतृक संपत्ति, सिंह राशि वालों, यह चीज़ का खास ध्यान रखिए, पैतृक संपत्ति का भी निकाल आ सकता है, पर उस पर चर्चा विचार करने के लिए यह सप्ताह बेहतरीन है। कोई भी दिन शुरुआत आज से ही करें। और अगर आपके पार्टनर आपसे नाराज़ है, बात डिवोर्स तक पहुंच गई है, मन मुटाव चल रहा है, कोई भी प्रकार का इश्यू चल रहा है, तो आपको पहल करनी है। फर्स्ट स्टेप, जैसे कहते हैं ना, पहला स्टेप आपको लेना है, वो कम्युनिकेशन, वो पहला स्टेप अगर आप लेंगे तो अपने आप चीज़ें आपको स्थिर होती नज़र आएंगी, अपने आप चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। यानी कि आपने जो सोच रखा था, जो प्लान करके रखा था, वैसा हो सकता है। खाली उसके पीछे आपको पढ़ना है। सिंह राशि वालों, आने वाला यह सप्ताह आपके जीवन में बदलाव लेकर आएगा। आपके जीवन में कुछ अच्छा परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंटली, बच्चों के करियर के प्रति जो आपको चिंता थी, प्रोफेशनल लाइफ के प्रति जो चिंता थी, वो चिंताओं का भी समापन हो सकता है। यह सप्ताह आपका बेहतर रहेगा, एंजॉय करें। अब हम आएंगे छठी राशि, कन्या राशि। गणेश जी कहते हैं कन्या राशि वालों, यह सप्ताह शुक्र का गोचर आपको आपके करियर में, आपके व्यापार में तरक्की दे सकता है। जो लोग ब्यूटी सेक्टर के साथ जुड़े हैं, जो लोग फैशन इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं, कपड़ों का व्यापार कर रहे हैं, एक्सपोर्ट का व्यापार कर रहे हैं, माइनिंग का व्यापार कर रहे हैं, यह सप्ताह आपके लिए बेहतरीन रहेगा।
यह सप्ताह आपको कुछ नया काम मिल सकता है, कुछ नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, नए नए लोगों के संपर्क में आप आ सकते हैं और वो लोग आपको जीवन में आगे बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। कन्या राशि वालों, गणेश जी कहते हैं कि आपको अपनी ऊर्जा का अधिकतम उपयोग करना है। युवाओं को अपने किसी प्रोजेक्ट में अच्छी सफलता देखने को मिल सकती है। परिवार और घर के बुजुर्गों का आपको ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। ईमेल या फ़ोन से बड़े ऑर्डर आपको प्राप्त हो सकते हैं। तनाव दूर करने के लिए व्यायाम और योग करें। यह समझ लीजिए कन्या राशि वालों, आपको अपनी व्यापार में, आपको अपनी पर्सनल लाइफ में यह सप्ताह स्टेबिलिटी नज़र आएंगी। रिश्ते बिगड़ गए थे, सुधर सकते हैं। आप एक्सपांशन का विचार कर रहे हैं तो एक्सपांशन के लिए भी यह सप्ताह बेहतरीन है। और जो लोग ब्यूटी सेक्टर, कपड़ों का व्यापार, एक्सपोर्ट का व्यापार कर रहे हैं, आपको और आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है जो शायद आपने सोचा भी ना हो। तो आप यह समझ लीजिए कि यह गोचर आपको एक तो ऊर्जावान बनाएगा और इतना ऊर्जावान बनाएगा कि आपने शायद सोचा भी ना हो। कन्या राशि वालों, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, अच्छी नौकरी मिल सकती है, ट्रांसफ़र हो सकता है। प्रमोशन की उम्मीद रख रहे हैं, प्रमोशन चाहते हैं, प्रमोशन नहीं मिल रहा, प्रमोशन के पीछे पड़ जाइए। यह सप्ताह आपको चुप नहीं रहना है, आपको बोलना है। आपके अंदर जो चीज़ें चल रही हैं उसे बाहर लाना है, तभी जाकर आपका ख्याल रखा जा सकता है। तभी जाकर सीनियर्स, आपके बॉसेस, आपके को वर्कर्स आपका ध्यान रखेंगे। कन्या राशि वालों, हमें लगता है कि थोड़ा सा चालाकी से कार्य करना है। और दूसरा, जितना आप ज़मीन से जुड़े हुए रहेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे। यानी कि आपको आपके दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबके साथ संबंध अच्छे बनाकर रखने हैं। तरक्की मिल रही है तो भी आपको नॉर्मल रहना है और उत्तेजित नहीं हो जाना है। मन को शांत रखें, कोई भी चीज़ में एक्साइटेड मत हो जाइए। और आपका जो आत्मविश्वास है कन्या राशि वालों, ज़बरदस्त रहेगा। पर अति आत्मविश्वास यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस आपको नुकसानकारक साबित हो सकता है, इसलिए यह चीज़ का अवश्य ध्यान रखें। आने वाला यह सप्ताह कन्या राशि वालों आपके जीवन में तरक्की लेकर आएगा। आपके जीवन में जरूर से आप आगे बढ़ेंगे और गणेश जी का आशीर्वाद आपके साथ ही है, यानी चिंता आपको करनी नहीं है। यह सप्ताह बेहतरीन रहेगा, एंजॉय करें। अब हम दूसरी राशि ले, उससे पहले कॉलर ले लेते हैं। हमारे साथ राजस्थान से जुड़ चुके हैं। आपका नाम और आपकी जन्म तारीख बताएं। आप हमारा आवाज सुन पा रहे हैं? मेरा तो जयप्रकाश से संजय के बारे में पूछना है। उसकी 4 मई 1993, जयपुर, जन्म स्थान जयपुर, टाइम सुबह के 5:30 बजे, और मतलब 10 बजे, सुबह के 10 बजे। क्या 10 AM क्या प्रश्न है? जयपुर और 4 मई 1993। प्रश्न क्या है? प्रश्न सवाल करना है। देखिए, आप कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, पर आपका गुरु जी, देखिए मेरे जो भी को प्रश्न संजय है, के बारे में पूछना था कि डेट ऑफ बर्थ 4 मई जयपुर है और टाइम 10 AM। इसका क्या है कि वो कमाता तो है लेकिन वो घर पे कुछ देता नहीं है। आश्रम के पता चले कि वो करता कहाँ है, पैसे कहाँ चल जाते हैं, और उसकी शादी कब तक होगी? देखिए कमाता है, बच्चा देता नहीं है घर पर, उसके लिए थोड़ा सा आपको भी पीछे पड़ जाना चाहिए। अगर आप बच्चे का समय का पूछेंगे तो समय तो बहुत बेहतरीन चल रहा है। और अगर कोई भी प्रकार का बदलाव का बच्चा विचार कर रहा है तो जुलाई का महीना, जुलाई 2024 का महीना बेहतरीन है। और अगर साथ साथ में कुछ स्टार्टअप का भी विचार कर रहे हैं तो उसके लिए भी नेक्स्ट मंथ यानी कि 10 दिन बाद का समय बेहतरीन है। तो पीछे पड़ जाए, ज़रूर से आने वाले समय में अच्छा लाभ होगा। और रही बात पैसा नहीं देने की, तो वो थोड़ा सा आपको, हमें लगता है थोड़ा सा आपको प्लानिंग करके
कोशिश करके पीछे पड़ जाना है, जरूर से वो घर पर भी पैसा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का वापस से स्वागत है। अब हम बाकी की 6 राशियों की भी बात करेंगे। अब आते हैं 7वीं राशि, तुला राशि। गणेश जी कहते हैं तुला राशि वालों, आपके लिए सबसे बेहतरीन शब्द पकड़ लिया है। वो शब्द है अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स, यानी कि जो पैसा आपने सोचा नहीं है वो आपको मिल सकता है। शेयर बाजार के कार्य के साथ जुड़े हैं, इन्वेस्टर हैं, लोगों के व्यापार में पैसा डाल रहे हैं, लोगों को इंटरेस्ट पे पैसा दे रहे हैं, पैसा अटका हुआ है, कोई भी प्रकार का पैसा जो आपने सोचा हो नहीं मिल सकता, वैसा पैसा आपके जीवन में आ सकता है। तुला राशि वालों, यह समझ लीजिए कि आपको ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी है। व्यापार में निवेश के लिए समय बहुत ही बेहतरीन है। युवा वर्ग करियर को लेकर थोड़े से चिंतित हो सकते हैं। अपनी व्यक्तिगत जानकारी अजनबियों के साथ आपको शेयर नहीं करनी है। पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता आने से मन में उत्साह और प्रसन्नता रहेगी। तुला राशि वालों, यह समझ लीजिए कि यह सप्ताह आपके संबंध सुधरेंगे। जो लोग आपसे नाराज़ हो गए थे, आपके पार्टनर्स नाराज़ हो गए थे, आपके मित्र नाराज़ हो गए थे, आपके रिश्तेदार नाराज़ हो गए थे, तो वापस से आपके साथ बॉन्डिंग हो सकता है, वापस से आपके साथ संबंधों में सुधार हो सकता है। आपका सपना पूरा हो सकता है। आपका सपना क्या था? आपका सपना था खुद का घर लेना, खुद की प्रॉपर्टी बनाना, बड़ा घर बनाना, या फिर आपके घर में इंटीरियर करवाना, फर्नीचर करवाना, या वो पैसा नहीं आ पा रहा था जिससे आप अपने सपने पूरे करना चाहते थे, तो वो पैसा आ सकता है। सपने पूरे करने के लिए तुला राशि वालों, यह सप्ताह अच्छा है। अगर आप नई गाड़ी लेना चाहते हैं, नया व्हीकल लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यह सप्ताह बेहतरीन है। ले लीजिए, ज़्यादा विचार ना करें। ले लेंगे तो आपको अपने अंदर एक अलग प्रकार की खुशी देखने को मिलेगी। और आप यह समझ लीजिए कि अगर आप खुश रहेंगे तो आपको पता है कि आप कितने सारे कार्य एक साथ कर सकते हैं। जो लोग रिलेशनशिप में इश्यूज फेस कर रहे थे, जो लोगों को लग रहा था कि नहीं रिलेशनशिप अब ये नहीं चलेगा, तो आपको एक प्रयत्न और करना चाहिए। थोड़ा सा सुधार लाने का प्रयत्न करिए, थोड़ा सा एफर्ट्स और दीजिए। संबंधों में सुधार जरूर से तुला राशि वालों देखने को मिलेगा। खाली एक ही चीज़ की चिंता लगती है, आपके घर के बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखें। कोई भी प्रकार की हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं या हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो उसमें सावधानी आपको बरतनी है। इग्नोर ना करें, लापरवाही ना बरतें। अलर्ट मोड पर रहेंगे तुला राशि वालों, तो आने वाले समय में आपको मज़ा आएगा। आपको लगेगा कि नहीं, जीवन में कुछ अच्छा, बेहतरीन और पॉजिटिव परिणाम आपको मिला है। यह सप्ताह आपके जीवन में कुछ अच्छा होगा जो आपने नहीं सोचा है। पर आप यह समझ, शायद आपके पार्टनर्स अपने दिल की भी बात करें आपसे, या जिनसे आप उम्मीद रख रहे थे, किसी को आपने प्रपोज किया था, आपको अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था, पॉजिटिव परिणाम नहीं मिला था, तो वो अच्छा रिस्पांस, वो पॉजिटिव परिणाम आपको यह सप्ताह मिल सकता है। शुक्र और बुध आपको जरूर से मजबूताई देंगे, आपके लक्ष्य तक पहुंचने में आपको मदद करेंगे। यह सप्ताह आपका बेहतरीन रहेगा। पॉजिटिव रहिए, एंजॉय करिए। एक कॉलर ले लेते हैं जम्मू से। आपकी जन्म तारीख बताएं। नमस्कार गुरु जी, मैं बेटी के बारे में पूछना है। नमस्कार। मैंने, इसका नाम है रुचि शर्मा, 3:42 1990। क्या प्रश्न है? मीना 4 माह। आपका गुरु जी प्रश्न क्या ये है? ना प्रश्न बहुत परेशान है, ये अपनी इसकी शादीशुदा जिंदगी ना कुछ अच्छी नहीं चल रही है, आगे के बारे में पूछना है।
देखिए, वैवाहिक जीवन में मन मुटाव चल रहा है तो थोड़ा सा उनको बोलिए मन को शांत रखिए और 7 सोमवार अवश्य करें। नवंबर के बाद का जो समय है वो बेहतरीन है, तो नवंबर तक रिलेशनशिप में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, पर उसके बाद का समय बेहतरीन है, यानी कि संबंधों में सुधार देखने को मिलेगा, संबंधों में मिठास आएगी। तो थोड़ा सा रुक जाए और जिन भी माता जी में, जिन भी भगवान में, आपके जो भी इष्ट देव हैं उनमें आप मानते हैं तो उनके नाम की अवश्य बाधा रखें और हो सके तो पितृदोष की पूजा विधि अर्चना जरूर से करिए, जरूर से आपको लाभ होगा और ये लाभ आप 1 से 2 महीने के अंदर ही देखने को आपको मिल जाएगा, बदलाव देखने को अवश्य मिलेगा। अब हम आएंगे 8वीं राशि, वृश्चिक राशि। गणेश जी कहते हैं वृश्चिक राशि वालों, समय आपके पास बहुत कम है। आप यह समझ लीजिए कि जो चीजें करनी है, जैसे जैसे करनी है कर लीजिए। शेयर बाजार में किया गया निवेश फायदेमंद रहेगा, भाई बहनों के साथ रिश्तों में सुधार होगा, पैसों के लेन देन में सावधानी बरतें, प्रॉपर्टी या कमीशन के कारोबार में अच्छे सौदे आपको मिल सकते हैं, पति पत्नी के बीच कोई गलत फहमी भी दूर हो सकती है। वृश्चिक राशि वालों, गौ माता को हरा चारा जरूर से खिलाएं। यह सप्ताह जो उलट सुलट चल रहा था, जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, वो उलट सुलट दूर होगा, चीज़ें समझ में आने लगेंगी, संबंधों में सुधार होगा और आप अपने आप को प्रूव कर पाएंगे। अगर आपसे लोग नाराज थे तो वो लोग आपकी बात मानेंगे। समाज में वृश्चिक राशि वालों मान सम्मान बढ़ सकता है, आपका रिस्पेक्ट और बढ़ेगा, ऑफिस में प्रमोशन हो सकता है, प्रोफाइल चेंज, जगह चेंज हो सकती है या फिर ट्रांसफ़र भी हो सकता है। और जो लोग गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट से टेंडर ले रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ कार्य कर रहे हैं, तो यह सप्ताह आप यह समझ लीजिए वृश्चिक राशि वालों, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है, नए प्रोजेक्ट्स, नए टेंडर्स, मजबूत लोगों के संपर्क में आएंगे। वो लोग, प्रभावशाली लोग आपको जीवन में जरूर से आगे बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। जितना हो सके उतना दान अवश्य करें। क्या चीज़ का आप डोनेशन कर सकते हैं? कपड़ों का, भोजन का, ज़रूरतमंद लोगों को जो चीज़ों की ज़रूर हो उसका आप डोनेशन कर सकते हैं। किसी गरीब के जो शायद अफोर्ड नहीं कर सकता उसके बच्चों की एजुकेशन की फ़ीस भर सकते हैं। कोई भी प्रकार का डोनेशन वृश्चिक राशि वालों आपको एक अलग प्रकार की ब्लेसिंग देगा और वो ब्लेसिंग आप जहां अटके हुए थे वहां से आपको आगे ले जाने में मददगार साबित होगा। ईश्वरीय सहायता आपके साथ है, यानी कि आपको जरा सी भी चिंता नहीं करनी है। यह सप्ताह बेहतरीन रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, एंजॉय करें। एक कॉलर हमारे साथ गुजरात से जुड़ चुके हैं, आपकी जन्म तारीख बताएं। सर 20/7/1998। आप हमारा आवाज सुन पा रहे हैं? यस हाँ। सर। प्रश्न क्या है? सर परेशानी बहुत चल रही है सर। काम क्या करते हैं आप? सर काम तो एस्ट्रोलॉजी का है, ज्योतिष का, जन्माक्षर कर्मकांड का सर। आपका एस्ट्रोलॉजी का काम है और आप खुद का ही भविष्य नहीं देख पा रहे हैं, तो यह बड़ी गंभीर बात है, यह बड़ी शर्मजनक बात है। थोड़ा सा हमें लगता है कि आपको खुद का भविष्य देखना होगा और अगर आप हमसे पूछ रहे हैं तो आपका समय तो बेहतरीन ही चल रहा है। आप उसमें एफर्ट्स नहीं डाल रहे, आप उसमें मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप लापरवाही बरत रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, एक्टिव होना है,
तभी जाकर आप कार्य कर पाएंगे, वरना आप 2 साल नहीं 10 साल तक भी कुछ नहीं कर पाएंगे और फिर दूसरों को दोष देने का कोई मतलब नहीं है। तो आप यह समझ लीजिए कि अब आपको मेहनत करनी है, अब आपको ध्यान देना है। अब हम आएंगे 9वीं राशि धनु राशि। गणेश जी कहते हैं धनु राशि वालों, धन की प्राप्ति होगी, पैसा मिलेगा। धन कैसे आएगा? धन मेहनत से आएगा, एफर्ट से आएगा। और आपकी जो डेस्टिनी है, आपका जो लक है वो आपको फेवर करेगा, क्योंकि हम मानते हैं जब तक आपका लक फेवर नहीं करता, आप कितना भी मेहनत कर लें, कितने भी एफर्ट्स दे दें, परिणाम नहीं मिलता। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? लक। तो वो लक आपका फेवर करेगा। कहीं से रुका हुआ जो पैसा है वो मिलने से आपको राहत मिलेगी। वैवाहिक रिश्तों में कुछ सुधार देखने को मिलेगा। धनु राशि वालों, गणेश जी कहते हैं सकारात्मक विचार वाले लोगों के संपर्क में आपको आने का अवसर प्राप्त होगा। मनचाहा परिणाम नहीं मिलने से थोड़ा सा तनाव हो सकता है। बिजनेस के ज़्यादातर काम समय पर पूरे होंगे। धनु राशि वालों, बढ़ावे का, एक्सपांशन का समय आ चुका है। तो आप यह समझिए कि व्यापार को आपको कैसे बढ़ाना है, उसके ऊपर विचार जरूर से करिए। आप क्या कर सकते हैं? गायत्री मंत्र का पाठ कर सकते हैं, या फिर गायत्री चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या फिर दोनों कर सकते हैं। इससे क्या होगा? आपके मन में चल रही नेगेटिविटी, आपके मन में चल रहे मल्टीपल थॉट्स जिसका कोई मतलब नहीं है, बेवजह की बातें, उनका समापन होगा। बेवजह की उलझनें दूर होंगी। और सबसे इम्पोर्टेंटली मेंटली आप थोड़ा सा पॉजिटिव होंगे। अब मेंटली पॉजिटिव होंगे धनु राशि वालों, तो फिर यह समझ लीजिए कि आपका डंका बजेगा। यह सप्ताह जो लोग आयरन इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं, जो लोग स्टील इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं, या फिर जो लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ जुड़े हैं, आपका समय बेहतरीन है, कर लीजिए। अपॉर्चुनिटीज आपका इंतजार कर रही है, आपको वो अपॉर्चुनिटीज को पकड़ लेना है। यह समझ लीजिए कि वो अपॉर्चुनिटीज को आपने पकड़ लिया, फिर आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। यह सप्ताह धनु राशि वालों जरूर से लाभ होगा। और आप यह कह सकते हैं कि थोड़ा सा पॉलिशिंग करने की जरूरत है, थोड़ा सा और घसने की जरूरत है। पॉलिशिंग करेंगे, थोड़ा सा और कार्य करेंगे और मेहनत करेंगे, तो मन चाहा परिणाम मिलने से आपको कोई नहीं रोक सकता। यह सप्ताह धनु राशि वालों अच्छा है, बेहतरीन है और पॉजिटिव है। तो जितना हो सके इसका लुत्फ उठाइए, एंजॉय करिए। अब हम आएंगे 10 कॉल, एक राशि लें उससे पहले कॉलर ले लेते हैं। मुंबई से जुड़ चुके हैं, आपकी जन्म तारीख बताएं। 1 मार्च 1961, 10:32 गुजरात में रात को। हेलो, प्रश्न क्या है? हाँ जी, मुझे विदेश से काम करना है, तो कौन सी देश से काम करना चाहिए और कब तक शुरू हो सकता है? आपको विदेश संबंधित कोई कार्य करना है, तारीख आप जानना चाहते हैं, तो जुलाई की 11 तारीख से आप शुरू कर सकते हैं। पावर नंबर है, मजबूत नंबर है 11 नंबर, और नेक्स्ट मंथ आपके लिए बेहतरीन भी है। तो 11 जुलाई 2024 से अपने कार्य की शुरुआत करिए, लाभ होगा आपको। अब हम आएंगे 10वीं राशि मकर राशि पर। गणेश जी कहते हैं मकर राशि वालों, कोशिश कर रहे थे, सोच रहे थे यात्रा करें यात्रा करें यात्रा करें, यात्रा नहीं हो पा रही थी। तो यह सप्ताह यात्रा के बहुत अच्छे योग नज़र आ रहे हैं। यह सप्ताह आपका नेटवर्किंग भी बढ़ेगा, मजबूत लोगों से मिलेंगे, आत्मविश्वास और मेहनत से कोई भी कार्य आप पूरा कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में काफ़ी व्यस्तता देखने को मिल सकती है। परिवार में अनुशासित और शांतिपूर्ण माहौल बना रहेगा।
माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मकर राशि वालों, कभी कभी आलस और नकारात्मक विचार आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, तो आलस का त्याग करें, क्रोधित न हो और इंडिपेंडेंट होकर कार्य करेंगे। खुद के ऊपर विश्वास रखकर कार्य करेंगे तो जरूर से लाभ होगा। मकर राशि वालों, दूसरा आपको यह ध्यान रखना है कि आपको अपनी निजी जानकारी पहले से किसी को भी नहीं देनी है। जो प्लानिंग चल रहा था, जो आपके माइंड में थॉट्स चल रहे हैं, जो कार्य आप करना चाहते हैं, वो पहले से किसी को भी ना बताएं, किसी को भी नहीं। कार्य हो जाने के बाद आप बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, पर जब तक नहीं हो तब तक ना बताएं तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। मकर राशि वालों, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके साथ हो सकती है, ऐसी चीज़ें जो आपने नहीं सोची और वो हो गई। तो यह सप्ताह आपको अपने जीवन में कुछ अच्छा परिणाम तो देखने को मिलेगा, पर साथ साथ में पैसों के लिहाज से देखा जाए तो भी सप्ताह बेहतरीन रहेगा। आपको पैसे कमाने पर भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा। व्यापार में खुद का कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ध्यान देना होगा। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, स्टार्टअप का विचार कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो विचार आपको करना चाहिए। व्यापार आपको आने वाले समय में एक अलग मुकाम पर पहुंचा सकता है, पर हमारे लिए आपके लिए इतना ही सजेशन है कि आपको थोड़ा सा स्टेबल रहना है। सबके ऊपर विश्वास ना करें, वरना विश्वासघात हो सकता है, आपके साथ गलत हो सकता है। तो विश्वास रखे बिना, खुद के ऊपर विश्वास रख के इंडिपेंडेंट रहकर, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाकर कार्य करिए। जरूर से मकर राशि वालों, आपका डंका बजेगा, सप्ताह आपका बेहतरीन रहेगा। अब हम आएंगे 11वीं राशि, कुंभ राशि। गणेश जी कहते हैं कुंभ राशि वालों, सप्ताह आपका ही है। आपने ऐसा समझ लीजिए कि 100% मेहनत की तो जिसका परिणाम आपको 30%, 40% मिल रहा था, तो आपको 80% तक मिल सकता है। विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं छात्रों को अच्छी सफलता मिल सकती है। विदेश जाना चाहते हैं जो छात्र, उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। मेहमानों के आगमन से कुछ कार्यों में रुकावटें आ सकती हैं। मौसम का नकारात्मक प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा। हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं। किसी ज़रूरतमंद दोस्त की मदद करने से आपको खुशी मिलेगी। कुंभ राशि वालों, कार्यों को समय पर पूरा करें। दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप आपको नहीं करना है। खुद का विचारें, खुद के काम में ध्यान दीजिए। दूसरों के भरोसे रहेंगे या दूसरों के काम में ध्यान देंगे तो शायद आपकी मंजिल आपको ना मिले। ओम हनुमंताय रामदूताय नमः, यह मंत्र का उच्चारण करें। शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन 51 बार, 51 टाइम्स, दोनों दिन 51 बार यह मंत्र का जरूर से उच्चारण करें। आपको कुंभ राशि वालों जरूर से कुछ बदलाव अपने जीवन में देखने को मिलेगा। सप्ताह आपका अच्छी तरह से बीतेगा। हम आएंगे 12वीं राशि, मीन राशि। गणेश जी कहते हैं मीन राशि वालों, मंगल का प्रभाव आपके जीवन में जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज आपको दे सकता है। आप जो चीज़ों में सपोर्ट चाह रहे थे, वो सपोर्ट सिस्टम मंगल आपको दे सकता है। आय के स्रोत बढ़ेंगे, इसलिए समय का सदुपयोग करें। आपके विरोधी आपके सामने परास्त होंगे। किसी भी विपरीत परिस्थिति में धैर्य एवं संयम बनाकर रखें। व्यापार में सुधार होगा, लाभकारी परिस्थितियां होगी। सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं दोस्तों अगर आप, तो सफलता देखने को मिल सकती है। माता पिता के आशीर्वाद जरूर से लें और गुरुवार के दिन आप एक मंत्र जरूर से करें, ओम गुरुवे नमः। और रविवार के दिन ओम रिम सूर्याय नमः। यह 2 दिन यह मंत्र करते हैं 101 बार या 108 बार अवश्य करें। और अगर आप फास्ट रखते हैं
तो भी आपके लिए बेहतरीन रहेगा। मीन राशि वालों, यह समझ लीजिए कुछ ऐसा आपको मिल सकता है कि जिसकी शायद आपने उम्मीद भी ना रखी हो। यह सप्ताह बेहतरीन रहेगा। आप किसी भी चीज़ की चिंता ना करें, ईश्वर के भरोसे रहिए, ईश्वर आपका जरूर से कल्याण करेंगे। अब हम आएंगे कंक्लूजन पर कि ऐसा सभी 12 राशि वाले क्या कर सकते हैं कि जिससे उनके जीवन में बदलाव उनको देखने को मिले। तो आपको जो भी प्रकार का डोनेशन आपकी कैपेसिटी के हिसाब से, भोजन का दान, कपड़ों का दान, कोई भी प्रकार का सेवा, कोई भी प्रकार का डोनेशन, चैरिटी अगर आप करते हैं आपकी कैपेसिटी के हिसाब से, तो आप यह समझ लीजिए कि कुछ अच्छा परिणाम तो होगा। और अच्छा नहीं हुआ तो यह समझ लीजिए खराब तो होगा ही नहीं, या खराब होने वाला है, आपको लग रहा है, आपको किसी चीज़ का डर है, कोई चीज़ सताए जा रही है, तो वो डर भी दूर होगा। वो टेंशन, वो स्ट्रेस, वो एंग्जाइटी, ये सभी चीज़ों का आपके जीवन से आगमन दूर हो जाएगा, यानी ये चीज़ें आती आती भी चली जाएगी। तो यह अवश्य करिए, जरूर से आपको आने वाले समय में अच्छा लाभ होगा। दोस्तों, हम नेक्स्ट संडे को वापस से मिलेंगे और उम्मीद रखते हैं कि आप हमारे सजेशंस फॉलो करेंगे। अगले रविवार को सुबह इसी समय मिलते हैं ज्योतिष चक्र कार्यक्रम में। और आप सभी के कोई कॉल्स हो, कोई प्रश्न हो, तो आप अभी से लिख सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे और 12 राशियों की भी बात करेंगे कि नेक्स्ट सप्ताह आप सभी के लिए कैसा रहेगा। मैं हूँ चिराग दारूवाला, आप सभी की इजाज़त चाहता हूँ और गणेश जी का आप सभी पर आशीर्वाद बरकरार रहे, बना रहे, यही प्रभु से आप सभी के लिए प्रार्थना है। जीवन आप सभी का मंगलमय